हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथमेटिक्स। और दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं आज से मैं। तो आज हमारा क्लास 12th के फिजिक्स का पहला लेसन हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बड़ा मजा आई जब समझ में आई, समझे के पड़ी तबे मजा आई, मजा मरबा तब जब समझबा। तो उसका लेक्चर में फर्स्ट पढ़ेंगे, बड़ा मस्त से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भन्नाट हो जाएगा एक बार में। ओके, चलिए पहला टॉपिक का हम नाम पढ़ेंगे पहले वैद्युत आवेश क्या होता है। ध्यान से देखिए, पहला इसके अंदर हेडिंग क्या लगाएंगे, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए समझिए, पहले इसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजा तरीके से समझेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां एक बहुत ही खूबसूरत एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है एक लड़की है, और यहां कुछ लड़के हैं, ढेबर टाइप में लड़के, इनका दाढ़ी बना दो थोड़ा, ठीक। एक तो टकला है, एक लड़के और है जो थोड़ा बाल उल बनाता, थोड़ा इसका ये हेयर स्टाइल है, थोड़ा गंजा अभी बाल है थोड़ा बहुत इसका। अब क्या हुआ कि एक लड़की अपने घर जा रही थी ऐसे पैदल पैदल, तो ये गधे कुछ बैठ के ऐसे मजे लेकर, ये वाह क्या लड़की है, उनके अंदर फीलिंग्स आया लड़की देखकर, क्या लड़की है यार। तो उन्होंने तारीफ कैसे किया, जो थेथर जैसे कभी कभी जाते हैं तो बैठ के लफुआ जो लड़के होते हैं बैठ के बस यही करते रहते हैं, भैया कौन लड़की जा, ताड़ते रहो बढ़िया से उसको। तो ये भी दोनों गधे इसको ताड़ रहे थे, क्या लड़की जा रही है यार, मजा आ गया देख के, दिल काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश से मेरी शादी हो जाती। ये फीलिंग्स उनके अंदर आ रहा है। तो एक बात बताइए, फीलिंग्स कैसे आया उनके अंदर, क्यों आया, इसके अंदर वो क्या क्वालिटी इसके अंदर इन्होंने ऐसा बोला कि सर ये बहुत खूबसूरत है, काश से मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश से मेरी शादी होती, काश से मेरी शादी होता है। अरे बाकी लोल टकला बड़ा है या मनी बरे तहनी मनी बापट जीता से मारी पन से भन से। ए भैया लो ऐसा मत करो, गलत बात गंदी बात, पहले अपना चेहरवा देख लो। ये टकला है ससुरा, तुमसे करे मारेंगे पट से टकलो मर्चा टक 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 टक, और तुम्हारे दो चार जन बाल उखा में फेंक देगी। तो हमको मेन ये समझाने क्या मतलब, बनाने क्या है, यहाँ आशिकी नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ समझाने का मतलब क्या है कि इन लड़कों ने इसमें क्या देखा जिसको उन्होंने बोला कि यार काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश इससे मेरी शादी हो जाती। वो क्या चीज़ था, वो था इस लड़की क्या, खूबसूरती। क्या था, खूबसूरती था इसकी लड़की का। अब ये लड़की खूबसूरती की वजह से ये दोनों क्या हो रहे थे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है ना। इनकी तरफ यार काश इनकी तरफ फीलिंग्स आ रही थी, इसके लिए फीलिंग्स आ रही थी। एक लड़का और था जो बहुत स्मार्ट था, इसको बोल सकते बहुत स्मार्ट था, ये बहुत स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। और जब इसने इस लड़की को देखा, कह रे छी कैसी लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड तो इससे सुंदर एक कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके और इसके में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसने भी क्या देखा, इसकी खूबसूरती को देखा, लेकिन इसकी खूबसूरती पसंद नहीं आई और कहा कि इससे तो अच्छी मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन इन दोनों गधों ने कहा काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो इन तीनों ने क्या इसका देखा, एक खूबसूरती देखा। एक खूबसूरती क्या है, इस लड़की की वो गुण है जिसके कारण ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपल हो रहे हैं। समझ आ रहा है यार, ये रिपल हो रहा है मतलब इसकी खूबसूरती को देखकर इन दोनों इसके लिए अट्रैक्ट, इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, काश उससे मेरी शादी हो जाती, काश मेरी गर्लफ्रेंड हो जाती। तो इनका मन उनकी तरफ भाग रहा है, किसकी वजह से, इस खूबसूरती इस लड़की का गुण है जिसके कारण देखकर इसी तरफ खींचे चले आ रहे थे। लेकिन वहीं पर ये बंदा एक खूबसूरती इसका देख कह रहा है कि यार इससे तो अच्छी मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब क्या हुआ कि इसने भी इसकी खूबसूरती देखा और इसको उसकी खूबसूरती अच्छी नहीं लगी और उसने कहा बात मेरे साथ मेरे लायक नहीं है, हटो, ये जा रहा है, यानी इससे दूर हट रहा है, इनके इसके बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है।
समझ में आया? तो ऐसा ही होता है एक आवेश। समझो क्या हो आवेश, हमने माना कि एक पदार्थ है। अब समझो मुझे आवेश समझाना है, आवेश समझाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इनके बीच में क्या हो, ये लड़का ने क्या बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छी नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण, यानी कि प्रतिकर्षित हो रहे, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। और इन दोनों के बीच में काम क्या कर रहा है? आकर्षण बल, आकर्षण बल काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश क्या होता है? यानी किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो किसी से आकर्षित या फिर किसी से प्रतिकर्षित हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश। आई होप यहां तक बात समझ में। आवेश का मतलब क्या हुआ कि यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो किसी दूसरे पदार्थ से आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश। जैसे यहां पर इस लड़की को देखकर इन लोगों ने इसकी तारीफ की और इन्होंने कहा काश ही मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश इससे मेरी शादी होती। तो इनके बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है। वो कौन क्वालिटी था? इसका खूबसूरती था। यानी इस पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण इनके बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर ये लड़का बोला ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छी नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। वो किसकी वजह से? इसकी खूबसूरती की वजह से। तो इसे ही बोलते हैं आवेश। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो दूसरे वस्तु से आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित होता है। आई बात समझ? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वैद्युत आवेश। आइए इस चंद्र लाइन को बड़े बेहतरीन तरीके से लिखते हैं अपने लैंग्वेज में। वेट करिए, देखिए उन चंद्र लाइनों को मैं अपने भाषा में किस तरह लिखा हूं, जैसे मैंने समझा बिल्कुल वैसे लिखा हूं। किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि कोई पदार्थ हो, लड़की का वह गुण था जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ से, यानी वो लड़की किसी दूसरे लड़कों से या फिर किसी दूसरे अदर से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो रही थी। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होते हैं, पदार्थ के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम या जिसको बोलते हैं सीसी होता है। आई होप यहां तक बात समझ में। अब देखिए इसका सूत्र लिखते ध्यान से देखिए। वैद्युत आवेश बराबर, वैद्युत आवेश का सूत्र होता है, क्या होता है? धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, जहां पर होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर होता है IT। ये हो गया सूत्र, ये होता है। यहां से अगर बात करूं, इसका साइन मात्रक कूलाम तो होता है, एक सूत्र यहां से और निकल जाएगा मात्रक। याद रखिए Q का मात्रक क्या है यहां से? Q का मात्रक क्या आ सकता है यहां से? धारा का एम्पियर, एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड आ जाएगा। आई बात समझ? एम्पियर सेकंड हो सकता है, इस कूलाम का मात्रक एक और हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इसका सूत्र एक और होता है। ये सूत्र पहला सूत्र था, दूसरा सूत्र देखिए यहां से। एक होता है आवेश, ये होता है Q बराबर NE, जहां Q क्या है? Q बराबर है आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर होता है, E की पावर E बराबर होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये हो गया हमारा, ये हो गया यहाँ पर आवेश का फॉर्मूला, आवेश का सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? तीसरी बात हम क्या जानेंगे? तीसरी बात हम जानेंगे यहाँ पर क्या? तीसरी बात क्या जानेंगे हम ऐसे? कूलाम, यानी कि सॉरी वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए ध्यान से। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT होता है, ठीक। Q का विमा बराबर, अब यहां ध्यान से देखिए, I मतलब एम्पियर, एम्पियर में होता है A, और T समय, समय का कैपिटल T, तो क्या हो जाएगा? TA हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा Q का बीमा, यानी बीमीय सूत्र। कोई पूछे आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो TA होता है आवेश का बीमीय सूत्र। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशंस, इसका सूत्र, मात्रक, दूसरा सूत्र और इसका विमा सूत्र सब कुछ पता हो गया। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं, आवेश के प्रकार की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब देखिए हम समझेंगे यहाँ पर आवेश के प्रकार। क्या देखेंगे? आवेश के प्रकार।
आई होप ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको वीडियो पोस्ट करके लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मजे लेते रहिए, ठीक है ना। और साथ में समझते रहिए, जब समझेंगे तभी मजा मिलेगा, अदरवाइज सजा ही मिलेगा। नोट्स बनाइए, टॉपिक्स को लिखिए और शानदार तरीके से अपने फिजिक्स को तैयार करिए भाई, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक एक टॉपिक्स को ऐसे लल्लू बना के पढ़ाऊंगा, ऐसा लल्लू बना के पढ़ाऊंगा कि टॉपिक भी कहेगा भाई मैं तो तुमको आऊंगा। आई बात समझ, क्योंकि आप पढ़ रहे हो किससे, वीके सर से, यानी वीके मैथ मैजिक, मैजिक तरह तुम्हें पढ़ा दूंगा फिजिक्स। कसम खा के कह रहा हूं, मैजिक की तरह पढ़ाऊंगा ना, तो फिजिक्स तुम्हारे रोम रोम में घुस जाएगा और कहेगा भाई फिजिक्स वाला हूं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए यहां पर, अगला बात करते हैं यहां पर वैद्युत आवेश के प्रकार। बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं वैद्युत आवेश का प्रकार। एक बात पूछूं आपसे, मुझे एक बात बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? अब आपके दिमाग में बहुत सारा आएगा, सर कुछ ये कुछ वो। अरे भाई दिमाग क्यों पटकने, यहाँ ध्यान से देखो। आपके पूरे यूनिवर्स में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। पहला एक हो जाता है क्या, मेल। दूसरा क्या होता है, फीमेल। तीसरा क्या होता है, किन्नर। 3 बात समझ में, मेल, फीमेल और किन्नर। ये बात समझो, अभी हमको इसको समझाना, आपको इससे यहां समझो, मेल, फीमेल एंड किन्नर। उसी प्रकार हमारा आवेश भी होता है 3। एक होता है पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक होता है, एक होता है ऋणात्मक आवेश निगेटिव आवेश होता है, और दूसरा होता है क्या, उदासीन। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। अगर जो मेल होता है, मेल यहां पर देखो ध्यान से, यानी कि ये मेल बना, मेल कैसे बना, ठीक है ना। मेल कैसे बना, जिस प्रकार इस पूरे यूनिवर्स में 3 प्रकार की जातियां होती हैं, उसी प्रकार यहां पर 3 प्रकार के आवेश होते हैं। आई बात समझ, मेल, फीमेल, किन्नर। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है उदासीन। कैसे समझो ध्यान से। एक आदमी जब कमा के घर में लाता है, तो घर में पैसे क्या करता है, पॉजिटिव करता है। पैसे कमा कर लाया और घर में देता है बीबी को, ले बीबी तू रख ले पैसे, मैं कमा कर लेकर आया हूं। बीबी खुश होकर बक्से में रखती है पैसे, पॉजिटिव यानी कि एक्स्ट्रा, यानी पैसे बढ़ते चले जाते हैं जब एक हस्बैंड कमा के घर बीबी को लाकर देता है तो। लेकिन बीबी क्या करती है, महिलाएं क्या करती है, जैसे कोई बेचने वाला है, अरे कम्बल ले लो कम्बल, आलू ले लो आलू, खिलौने ले लो खिलौने, लिपस्टिक ले लो, ये वो ले लो। औरतें होती है भग से बाहर आती है, अरे भाई भाई क्या लेके आया, जल्दी लो, मैं लूंगी, बर्बाद कर दूंगा अपने पति को खरीद को बर्बाद कर दूंगी, रोड पे ला दूंगा अपने पति को। वो आती है तुरंत पैसे निकालती है, कहती है लो सर मुझे सामान दे दो। जैसे उसने पैसे दिया तो उस जो गोलक में, जिस बक्से में उसने पैसे रखे थे पूरे भर के, उसमें से पैसे कमी हुए, मतलब उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उस पूरे हस्बैंड के कमाए हुए पैसे को वो माइनस कर दी। उदासीन, किन्नर क्या होता है, एक किन्नर वो जाति होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी प्रकार उदासीन होता है जिसपे ना तो पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है, जिसका चार्ज 0 होता है, मतलब उसके ऊपर निगेटिव है और पॉजिटिव है लेकिन दोनों बराबर है, दोनों बराबर मिलकर 0 हो जाता है। उसी प्रकार किन्नर होता है, इसके अंदर भी मेल होता है और फीमेल, दोनों की जो जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसे बोलते हैं किन्नर। और जिस वस्तु पर पॉजिटिव भी होती है निगेटिव भी आवेश होता है उसे बोलते हैं क्या, उस पर उदासीन आवेश है। कैसे उदासीन है, जितना पॉजिटिव उतना है निगेटिव है, दोनों मिला 0 कर दिया, आवेश 0 का मतलब वहां पर उदासीन हो गया। आई बात समझ। चलिए इसको बहुत अच्छे से डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा चार्ज कितने होते हैं, 3 प्रकार के, तो हमको 3 यहां पर 2 ही फोकस करना है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है धन आवेश। दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, धन आवेश ऋण आवेश कहते हैं।
पहले हेडिंग लगा था धनावेश। समझाऊंगा बड़ा बेहतरीन तरीके से। मजा नहीं आया तो पैसा वापस, मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस। धनावेश किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक तत्व लिया, एक तत्व मैंने क्या ले लिया, सोडियम। मुझे बताओ फटाफट, केमिस्ट्री 12th के बच्चे को पता होगा, सोडियम पर परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए सर, 2 8 और 1 आएगा। 2 8 1 आता है कि नहीं आता है। अब कोई भी तत्व अभिक्रिया तभी करता है जब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अगर सोडियम चाहता है कि मैं अभिक्रिया करूं, अपने आप को स्टेबल करूं, तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब तक उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिस तत्व के, जिस एलिमेंट के अंतिम कक्ष में 8 तत्व नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो तत्व हमेशा रिएक्शन करता रहता है। आई बात समझ। तो यहां पर देखिए, सोडियम के क्या अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है। तो क्या सोडियम के पास कितने चाहिए, 7 चाहिए ना स्टेप पूरा करने के लिए। तो क्या कोई इसको 7 देगा, नहीं देगा। कोई भी तत्व केवल 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए इसको 7 कोई नहीं देगा और ना किसी 7 ले पाएंगे। इसके पास क्या ऑप्शन बचा, भाई ऐसा करो तू मेरा ले ले, मैं भी स्टेबल हो और तू भी स्टेबल हो जा। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब किसी को अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास पहले कितना था, 2 8 1 था। जब इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 8 बच गया। अब इसके अंतिम कक्ष में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके 1 इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसे पढ़ेंगे सोडियम, इसे पढ़ेंगे सोडियम धनायन। ये सोडियम नहीं रहा है, सोडियम धनायन। अब एक किसी से क्रिया नहीं करेगा क्यों, कि उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब एक कब ऐसा पॉसिबल है, जब किसी के साथ में ऐसे एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी और वो ये देगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन देने से उसका स्टेप कंप्लीट और इसके 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसका स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसी एलिमेंट के साथ में अब क्रिया करेगा। आई बात समझ। ध्यान से देखिए, यहां पर दूसरा मैं लेता हूं, मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 होता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। साहब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, कोई भी इसको 1 दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, पहुंचता है सोडियम के पास, सोडियम भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सोडियम कहता है ऐसा ले लो क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तुम ले लोगे तो मेरा स्टेप पूरा हो जाएगा। क्लोरीन कहता है तुम दे दोगे तो मेरा स्टेप पूरा हो जाएगा, दोनों काम कंप्लीट। मतलब क्लोरीन आया किसके पास, सोडियम का पास। सोडियम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो ना। सोडियम ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे चार्ज क्या आएगा, 1 माइनस का। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 2 8 7 था। अब कितना हो गया, 2 8 8। इसका भी स्टेप कंप्लीट, इसका स्टेप कंप्लीट। अब दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर Na पॉजिटिव, यहां पर Cl निगेटिव। जब दोनों रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl चार्ज क्या आएगा, 0, उदासीन चार्ज आएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं। ये कब हुआ, जब इस पर बराबर पॉजिटिव और बराबर निगेटिव चार्ज आया, तभी जाकर क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहां बात समझ आई। यानी तो टोटली बताने का मतलब क्या था बीके सर, समझाने का टोटली मतलब ये था बच्चा कि जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसकी वजह से उस पर चार्ज क्या आता है, जो उस पर आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे क्या, धन आवेश। तो यहां पर सोडियम के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया। समझ में आ रही बात नहीं? यहां देखिए, जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है उसकी वजह से उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी ऐसा तत्व जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसकी वजह से जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे धन आवेश, और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम बोलेंगे ऋण आवेश। आई बात समझ। यानी कि जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे धन आवेश, और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से उस पर आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे क्या, ऋण आवेश। चलिए इस चंद्र को लाइन को बड़े खूबसूरत से लिखते हैं और समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैं समझाया उसको मैंने बड़ा अच्छे लाइन से लिख दिया गया
कि जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे धनावेश। या सोडियम का एग्जांपल मैंने ले लिया। सोडियम के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले गए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पर आवेश एक प्लस आ जाता है और इसके अंतिम कक्ष में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी इसका अष्टक कंप्लीट, इस पर धनावेश आ गया। ओके, अगला देखते हैं। जब किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे ऋणावेश बोलेंगे। ध्यान से, क्लोरीन के पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन था। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इसने किसी से ले लिया, इस पर आवेश के साथ ऋणावेश आ गया, इसका अष्टक भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार जो आवेश उत्पन्न होता है तो उसे बोलेंगे ऋणावेश। तो इस लेक्चर्स में आवेश और आवेश के प्रकार बड़े बेहतरीन तरीके से कंफर्म हो गया। अगर समझ में अगर वीडियो मजा आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और धड़ाधड़ शेयर करो और ठोक दो लाइक इतना कि मुझे भी देखकर मुझे अच्छा लगे कि हाँ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ सामने वालों को भी समझ में आ रहा है और मैं इसको और बेहतरीन तरीके से, कसम खा कह रहा हूँ, फिजिक्स ऐसा बना दूंगा, इजी, बिल्कुल इजी बना दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय लवली फ्रेंड, बाय।